देखो, मेट्रो लाइन 5 के अंतर्गत आपने देखा होगा, जो कि थाना से कचहरी से होके काल्हेर तक आई, अंजीर फाटक के बाद धामन नाके तक यही मेट्रो का काम बहुत सालों से रुका हुआ था। और ये आपको भी मालूम है कि आगे चल के जितने भी प्रॉब्लम हो रहे थे, ये डिवोर्स के रहेंगे, जो भी रहेंगे, वो सभी प्रॉब्लम के कारण मेट्रो लाइन वहाँ रुक गई थी। उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो अंडरग्राउंड कर ले। फिर अंडरग्राउंड करने के बाद वो वहाँ से सीधा निकल के जाएगी साईं बाबा के आगे, मतलब रांदोली नाके से पहले। तो वहाँ पे जब वो जा रही है, उसके बाद में फिर से एक मसला उठा था कि जो कि ट्रैफिक का था, या जितने भी गांव है, क्योंकि वहाँ से रांदोली से लेके पोन पिंपलगढ़ से लेके सब गोवा गांव, ये सब गांव ही है, विलेज ही है। और वहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहा था। और इसके लिए ये बहुत कुछ मेरी देखी, उसके बारे में 2-3 मीटिंग होने के बाद 2-3 लोगों के सलाह मशवरा करके फिर हमने एक मांग की 15 मई 2025 में, 16 मई 2025 में एक मैंने मांग की आदरणीय डीसीएम एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके पास एक मांग की कि ये जो रांदोली नाका से कोन तक या कल्याण तक जो मेट्रो का काम हो, ये डबल डेकर के रूप में हो, ताकि नीचे से ट्रांसपोर्ट चलेगी, फर्स्ट से लाइट व्हीकल चलेगा और सेकंड से मेट्रो चलेगी। और तभी जब मैंने लेटर दिया, ये लेटर के बाद तुरंत एकनाथ शिंदे साहब ने तभी रिमार्क भी मारा था, साइन भी किया था, और उसका जीआर अभी ये जो निकल गया उसको मान्यता भी मिली है। तो इस माध्यम से सबसे पहले तो मैं माननीय एकनाथ शिंदे साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे भिवंडी वासियों की ओर से। खास करके ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि अगर यही डबल डेकर अगर कसेली से आ जाती तो कसेली से पूरा भिवंडी से धामन नाके से कल्याण नाके से घूम कर अगर कल्याण जाती तो यहाँ पे ट्रैफिक का भी मसला हल हो जाता और मेट्रो का भी मसला हल हो जाता। आप जो देख रहे हैं, जो काम अभी अंडरग्राउंड का जो काम बात कर रहे हैं लोग, तो अंडरग्राउंड में खर्चा कितना है? अच्छा, उसमें ट्रैफिक की समस्या छूटने वाली है क्या? नहीं छूटने वाली है। अगर यही काम अगर धामन नाका से भी या कसेली से अभी हो गए तो हो गए, कसेली से धामन नाका तक हो गए, तो धामन नाका से आगे अगर ये डबल डेकर में हो जाए तो मुझे लगता है जहाँ तक कि ट्रैफिक की भी समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि अंडरग्राउंड में भी जो बाजू में जो घर वगैरह जो है, दुकान है, वो टूट रहे थे, और डबल डेकर में मुझे को लगता है उससे कम स्पेस लगता है। क्योंकि आप कौन गांव में एक बार जाके देखो, अभी जो रास्ता है इतने सालों से उसी पे ही डबल डेकर का काम होने वाला है। तो ऐसा अगर करते तो और अच्छा रहता। फिलहाल जो मेरी मांग थी 16 में 2025 में, वो मांग आज जीआर के रूप में पूरी हुई है। मैं महाराष्ट्र शासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये जो मतलब जो लोग बाधित हो गया, जो लोग तो उनको किस तरह से मुआवजा मिलेगा और किस तरह से, ये सारी बातों के ऊपर कुछ चर्चा हुई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय जो एक्चुअली के अंदर ये बना हुआ है। मेरी पहले से एक ही मांग है कि जबकि आप देख रहे हो भिवंडी में जो चल रहा है, मुआवजे का बात चल रहा है, ये जो समृद्धि बना, समृद्धि में जो फार्मर लोग को या जिसके घर थे इनलीगल, सबको जो मुआवजा दिया, उसके कारण लोगों ने खुशी से जमीन दी, खुशी से अपना बांधकाम खुद तोड़ा। आज बुलेट ट्रेन में आप देखो, अभी कॉरिडोर में आप देखो, लोग खुशी से दे रहे हैं। तो मेरी मांग भी वही थी कि जो जो घर गाले जा रहे हैं, तो उनका एक सर्वे किया जाए, उनका वैल्यूएशन किया जाए, और जैसा सब जगह दिया कि अगर 100 रुपये का कंस्ट्रक्शन है तो उसको 2.5 गुना, मतलब 250 रुपये दिया जाएगा। तो वो बेस पे देना चाहिए, ये मेरी मांग है। ये TDR FS है, आपको भी मालूम है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो होने वाला नहीं मतलब उसमें जो नुकसान मिलेगा वो नुकसान ना के बराबर है। तो इसके लिए ऐसा अगर कोई दे, और देखो एक स्टेट है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक प्रोजेक्ट में अलग है, बुलेट ट्रेन में अलग है, समृद्धि वे में अलग है, और मेट्रो में अलग क्यों? तो इसके सब में एक ही नियम होना चाहिए, एक ही मुआवजा मिलना चाहिए। ये मेट्रो कब चालू होकर मिलेगी लोगों को? क्योंकि पिछले कई सालों से हम मेट्रो के बारे में सुन रहे हैं, मगर ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। 2024 में भी बोला गया था कि 24 के एंड होते होते मेट्रो चालू हो जाएगी। 2026 स्टार्ट हो गया, नए नए GR आ रहे हैं, मगर मेट्रो शुरू नहीं हो रही है।
क्या मामला है? देखो अभी मेट्रो शुरू होने में मैंने 3 लेटर दिए 3 बार कि जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। और मुझे अभी उम्मीद है कि आने वाले 1-1.5 महीने में, मतलब जहाँ तक ऐसा समझ में आया कि धामन नाका तक की जो मेट्रो है वो पहले चालू होने वाली है। उसके बाद जो अंडरग्राउंड का वगैरह मसला है जो भी है उसके लिए थोड़ा लेट हो जाएगा, पर ये 2 महीने के अंदर ये चालू हो जाएगी। और ये जो जीआर आया है तो इसका कुछ डेडलाइन आया है, कब से काम शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से? हाँ, जीआर आया मतलब जीआर में सब क्लियर किया है, उसके लिए जो खर्चा है जो भी है उसके सहित सब डिक्लेयर किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ मंजूरी नहीं दी, तो प्रोजेक्ट की जो पूरा खर्चा है वो सब प्रोजेक्ट को ही मंजूरी दी है। तो इसके लिए उम्मीद है जल्दी से जल्दी काम चालू हो जाएगा।